दिनों से बच्चों ने मैसेज किया था कि सर आप एस्टेट पर एक वीडियो बनाइए। मैं हमेशा कभी उस तरह का कंफ्यूजन या इस तरह का डिस्प्यूट टाइप के मामले में नहीं, जहां पर लोगों का अपना खुद का इंटरेस्ट हो। मैं कोशिश करूंगा। देखिए, इस वीडियो में ये मत सोचना है कि भाई मैं जितना बात बोल रहा हूं वो सब सच है, या मैं जितने बातों को प्रस्तुत कर रहा हूं वो एक तरफा या इस तरह से है। मैं बस जेन्युइन बातों को आपसे करने जा रहा हूं कि भाई ये एस्टेट 2011 और एस्टेट 2019 में चल क्या रहा है मामला। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया कि सर अब लगता है कि पंचायत चुनाव के बाद ही नियोजन की प्रक्रिया होगी, ये होगी वो होगी, बहुत सारे इसमें मामले हैं। तो मैंने जो अब तक अध्ययन किया, हमारा जो अब तक अप्रोच कह रहा है 2011 और वर्सेस 2019 में, अब देखिए क्या इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना है कि बिहार एस्टेट 2011 की वैकेंसी अब तक क्लियर नहीं हो पाई है, ये तो सबको पता है। और शायद इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में छठा चरण चल रहा है, 6th फेज चल रहा है। 6th फेज क्लियर नहीं हुआ है। ये 2011 की बात, चलिए इसको 2011 बना देते हैं और इसको 2019 कर देते हैं। 2019 यानी बिहार एस्टेट 2011 वर्सेस भी कर देते हैं, यहां पर लिख दीजिए वर्सेस 2019, 2011 वर्सेस 2019। मामला क्या चल रहा है उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें। क्या है मामला, क्यों इसमें दिक्कत हो रही है। अब देखिए क्या है ना कि आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक का, 2011 में जो लोग एस्टेट पास किए वो उनमें से कुछ लोग तो अब तक 5वें फेज में बहुत सारे नियुक्त हो गए। हमें लगभग 30,000 सीटों का विश्लेषण है 2011 में। छठा चरण चल रहा है। पहले तो मैं 2011 की बात कर लूं, फिर 2019 की बात करूंगा। 2011 के बाद मैं इसलिए करने चाह रहा हूं कि चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से और दोनों के बीच में डिफरेंसेस को ढूंढते हैं कि आखिर अंतर क्या है, मामला कहां पे अटक रहा है। 2011 का वैकेंसी छठे फेज में चल रहा है। छठे फेज में 12 बार पोस्टपोन्ड हुआ होगा। वही है सन्नी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख। जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बिहार शिक्षा में जो नियुक्ति हो रही है ना, ये एक तरह का आंख मिचौली। थोड़ा सा कल आइएगा दूसरा डिसीजन आ जाएगा, परसों जाइएगा तीसरा डिसीजन देगा, चौथा दिन जाइएगा 5वां डिसीजन दे देगा। डिसीजन जो कंसर्निंग डिसीजन है, जो निर्णय होता है वो एक होता है। भाई आप एक बार जो तय करते हैं तय रखिए। उस चीजों में अगर फ्लैक्चुएशन करते हैं तो स्टूडेंट अपने आप को तैयार किस हिसाब से करता है, आपके मानदंडों के हिसाब से। आपने जो स्टैंडर्डाइजेशन तय किया है उसके हिसाब से स्टूडेंट अपने आप को तैयार करता है। अचानक से उसके मेंटल लेवल को आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो तो भयावह स्थिति में आ जाएगा ना। अब हम बात करेंगे दोनों पर। पहले तो 2019 की बात कर लें। 2019 और 2011 इन दोनों पर हम लोग चर्चाएं कर लें। 2019 में साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि भाई जो एस्टेट पास करेगा, जितने लोग को हमको लेना है उतना का हम रिजल्ट निकालेंगे, उतने लोगों को लेंगे। तो ये एक तरह की नियुक्ति प्रक्रिया हो गई। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट तो नहीं हो गया। एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात है, 2011 की बात है। वहां पर क्या था कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, पात्रता परीक्षा आप पास करते हैं, फिर आपके मार्क्स को ऐड करके एक मेगा सूची बनाया जाएगा जिसके तहत आपको नौकरी दी जाएगी। तो ये दोनों में तो बहुत फर्क है। ये 2019 का एस्टेट 2011 के एस्टेट में फर्क है। 2011 एस्टेट का मिजाज अलग है, इसका मिजाज अलग है। इसका मिजाज आप देख रहे होंगे, ये इस मिजाज में है, ये इस मिजाज में है। तो दोनों मिजाज को आप मैच कराना चाहेंगे तो कैसे मिजाज मैच हो सकता है। आप अगर 2011 के लोगों के लिए आप जो अप्रोच करना चाहते हैं, 2011 के लिए आपको दर्द है, लगता है कि नहीं इन लोगों को भी शिक्षक बनना है, तो मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको नियोजन की प्रक्रिया जो आप चला रहे हैं ना, जो खतरनाक नियोजन की प्रक्रिया चला रहे हैं, इसको हटाइए। आप क्या कर रहे हैं कि पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में ऑन एवरेज नियोजन की संख्या 2-3 होगा। समझ लीजिए, सोचिए, मतलब लगभग 120 नियोजन इकाई तो होगा। मेरा ये डेटा कंफर्म नहीं है, लेकिन 120 नियोजन इकाई 2011 की पहले बात कर ले, हम 2011 एस्टेट की बात कर ले। जरा सा अगर आप समझ जाते तो शिक्षा विभाग तो इन लोगों की नौकरी बहुत आसान तरीके से हो जाती। लेकिन अगर आपके अंदर चल क्या रहा, आप क्या इसको कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे हैं, तो फिर तो खैर इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप इसको, हम एक व्यक्ति इतने बातों को सोच सकते हैं, तो आप तो एक पूरी टीम है, आप एकदम हाई लेवल के माइंड के लोग हैं।
जो एक बार में चाहिएगा तो पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। 120 सर, आपके पास 120 नियोजन इकाई है। आप क्या किए, 2011 की वैकेंसी यानी 2011 के एस्टेट को लेकर आप क्या किए, 19 से लोगों को संपूर्ण बिहार का भ्रमण करवा दिए। 120 जगहों पर जाहिर सी बात है नौकरी के राह में अंडमान निकोबार जाने को लोग तैयार है, तो पूरे बिहार का दर्शन करना कौन सा बड़ा बात था, कर लिया। 120 नियोजन इकाई में जाकर के ये लोग अपना फॉर्म भरना शुरू कर दिया। कम से कम 70-80 में तो किया ही होगा। आप सोचिए, एक बार भी नहीं सोचे कि एक कैंडिडेट घूम घूम करके कि जो लिफाफा इतना मोटा मोटा 100-100 ग्राम का मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, इंटर, मतलब इतना मोटा कागज लेकर के एक एक नियोजन इकाई में डालना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक कैंडिडेट घूम करके 120 नियोजन में, नौकरी की चाहत में तो 100 में तो जरूर राउंड लगाओगे आप, लेकिन ये चीज तो क्लियर नहीं कर पाए कि आपके यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट था, आप 30 सीट दिखा रहे हैं, और आपके यहां पता क्या है, बाद में ये व्यवस्था आएगी कि मेरा सीट फुलफिल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया जानते हैं? इसके पीछे वजह है, आप कभी इस पर सोचे नहीं। आप सीट भरना ही नहीं चाहते, भरना चाहिएगा तो भर जाएगा। भरने का उपाय बताते हैं, कैसे भरेगा आपका सीट। आप मेरे उपाय को समझिएगा तो सीट भर लीजिएगा। एक बार तो कोशिश कीजिए, लोगों को अगर आप नौकरी देना चाहते हैं, एस्टेट 2011 का रहनुमाई है, उसको बेहतर जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप पूरे 120 जगहों में 100 जगहों पर बच्चों ने घूम घूम के फॉर्म भरा है। अगर मान लीजिए कि हम उसमें से, चलिए सोशल साइंस और साइंस की बात करते हैं, चलिए हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में एक ही कैंडिडेट तो सब नियोजन में जाके पहुंच के अपना जाकर के पर्चा पहुंचा दिया है। अब सोचिएगा कि एक्स नाम का व्यक्ति अगर 50 जगहों पे फॉर्म भरा है, तो निश्चित रूप से 50 जगहों पर अगर इसका मार्क्स अच्छा है तो 50 जगह पर ये टॉप पे आएगा, पहले स्थान पर आएगा। दूसरे इसको देख करके कैंडिडेट अपने काउंसलिंग भी कराने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे पता है? क्योंकि उसको लगेगा मेरा होने जाने वाला है नहीं, झूठ मूठ का काउंसलिंग जाके क्यों कराएंगे, वहां ऑलरेडी 5 लोग हैं, और यही 5 लोग संपूर्ण नियोजन में 1 to 5, 1 to 3, 1 to 6 यही संपूर्ण नियोजन में नाच रहे हैं। इसको लेना तो, इस एक्स नाम के व्यक्ति को लेना तो किसी एक नियोजन में है। आप बार बार उसका क्या कीजिएगा, री एंट्री काउंसलिंग कराइए, ये कराइए, वो कराइएगा। काहे इतना लंबा प्रक्रिया में पड़ रहे हैं? क्यों अपना समय बर्बाद करना चाह रहे हैं? क्यों ये एक युद्ध स्तर पर कार्य करवाना चाह रहे हैं? एक सिंपल आप करते, अगर अभी भी वक्त है, क्योंकि आपके यहां अभी कुछ नियोजन में जो है उसका मेरिट लिस्ट नहीं आया है, उस मेरिट लिस्ट को हटाइए। कुछ नियोजन की प्रक्रिया की बात करें तो आप एक काम कर लीजिए सर, कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका अप्रोच क्लियर हो जाएगा। अगर आप सही माने में करना चाहते हैं तो आप एक काम करो, इसको भी सेंट्रलाइज कर दो। 2011 के सीट के अगेंस्ट में इसको सेंट्रलाइज करो, ठीक है। और आपके पास जितना साइंस का सीट है, जितना साइंस का सीट है, जितना सोशल साइंस का सीट है, जितना कॉमर्स का सीट है, जिसका जिसका सीट है, ये सारे सीट का आप बता दीजिए कि कहां पर कितना सीट है। यानी आपके नियोजन को कंप्लीट कंपाइल कर दीजिए कि भाई आरा में कितना है, अरवल में कितना है, गया में कितना है, जम्मू में कितना है, मुंगेर में कितना, भागलपुर में कितना है, सारण में कितना है, जहां जहां, मुजफ्फरपुर में कितना, दरभंगा में कितना, मोतिहारी में कितना, जितना जहां जहां का सीट है सबको मिला दीजिए और साइंस का एक सीट बना दीजिए, सोशल साइंस का सीट बना दीजिए, कॉमर्स का सीट, जिसको आपको लेना है। अगर आप एस्टेट के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि आप मेगा सूची बना रहे हैं, किस आधार पर आप बना रहे हैं? एस्टेट के मार्क्स पर, बीएड के मार्क्स पर, ग्रेजुएशन के मार्क्स पर, इंटर के मार्क्स पर, मैट्रिक के मार्क्स पर, ये सारे को जोड़ करके आप बना रहे हैं, ठीक है। तो आप जो सूची बना रहे हैं कुछ मत कीजिए। ये साइंस के, मान लीजिए कि इसको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, साइंस का मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है। 100 सीट के अगेंस्ट में 2011 से पास आउट जितने कैंडिडेट है उसको सेंट्रलाइज तरीके से जैसे अपलोड करने का होता है उस तरह से अपलोड करना है, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स और उसका एस्टेट का कॉपी, और आप अपने पास रख लें। और उससे क्या करें कि आप 4 ऑप्शन, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मांग ले उससे कि भाई आप 4 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दे दो। उसके बाद उसका एक रैंक बना दे साइंस में, जनरल के आधार पर, ओबीसी के आधार पर, ईबीसी के आधार पर सबका रैंक बना दे। उस हिसाब से अगर उस जिले में, उस नियोजन इकाई में सीटों की संख्या है तो आप क्या करें कि उस सीटों में अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसका रैंक ऊपर आ रहा है तो 4 ऑप्शन में दे। अगर पहले ऑप्शन में कोई सीट नहीं है तो नहीं जाएगा, दूसरा नंबर में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, नहीं जाएगा तो आप उसको लॉटरी वाइज दे दीजिए, उसको दिक्कत नहीं है, उसको नौकरी चाहिए, उसको जगह नहीं चाहिए। आप क्यों चाहते हैं कि सबको घर में नौकरी दे दें?
उसको जगह नहीं चाहिए। आज वो इस स्थिति में है कि उसको दूसरे राज्य में नौकरी मिलती है, वहां जाने को तत्पर है, तो आप बिहार में उसको दिक्कत कर रहे हैं। उसको उसके बाद 4 में नहीं मिलेगा तो कहीं आप लॉटरी टाइप से दे दीजिए, जहां खाली उसको मिल जाएगा। तो इससे आपका सीट भी फुलफिल हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। आप ये सेंट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप कीजिएगा नहीं। आप क्या कीजिएगा कि इसको उलझा उलझा कर रखिएगा, कभी वहां काउंसलिंग कराइएगा, कभी वहां काउंसलिंग, वहां पोस्टपोन्ड होगा, वहां ब्लाइंड फेडरेशन का केस हो जाएगा, वहां ये हो जाएगा, फिर आप नियुक्ति की प्रक्रिया लेंगे, फिर 2019 और 2011 को मिला देंगे, फिर एगो और बखेड़ा होगा और फिर वो केस फाइल होगा, 2025 चला जाएगा। करना चाहिएगा तब ना, करना नहीं चाहते। अब जरा सा बात करते हैं थोड़ा सा पीछे का बात, 2019 का थोड़ा बात कर लें। 2019 का बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2019 का जो आप बात कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एस्टेट के बारे में आप पहले से ही बोल दिए थे कि भाई इसका कोटिवार न्यूनतम अर्हता से उच्चतम, जो उच्चतम अर्हता से न्यूनतम तक हम जाएंगे और इसके जितने लोग इस मार्क्स में आएंगे उतना ही हम रिजल्ट देंगे, उन लोगों की नौकरी हो जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। फिर हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि फिर इसको आप फिर इस प्रक्रिया में क्यों इसको फिर शामिल कर रहे हैं, जब ऑलरेडी इसका काम हो चुका है तो फिर से रीप्रोसेस में इसको क्यों शामिल कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कभी कभी कहते हैं कि नहीं 2011 और 2019 को दोनों को मिला देंगे, तो भैया मिला देंगे तो इससे दोनों का जो नियुक्ति प्रक्रिया है, दोनों का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, दोनों का अलग अलग है ना। यहां जो प्रक्रिया है, अब ये एस्टेट में ईडब्ल्यूएस का भी मामला आ गया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसमें कैसे आप इसको समायोजित कीजिएगा। यहां पर ये तो भगवान का मालिक है, ये तो गजब आप इसमें एक काम और किए हैं, 150 नंबर निगेटिव मार्क्स भी नहीं था और इसमें जो है ना आप एक अप्रोच का यूज कर दिए। हम एक अप्रोच का मतलब जो 2011 में जब हुआ था तो सीधे सीधे स्कोर आया था 150 में, जितना निगेटिव हुआ, जितना बच्चों ने स्कोर लाया उसका स्कोर आ गया। और यहां पर आप क्या किए, यहां पर एक नया जटिल प्रक्रिया की शुरुआत किए। जटिल प्रक्रिया में क्या था कि भाई कुछ आदमी को कम नंबर भी आया तो वो क्वालिफाई कर गया, जो ज्यादा अटेम्प्ट क्वालिफाई नंबर लाया उसको आप कर दिए। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए आप सब प्रोसेस आपका मानते हैं, ये प्रोसेस भी तो समझा आपके यहाँ 14-15 सीटिंग हुआ होगा, इस सब सीटिंग में क्वेश्चन का लेवल क्या है, एक आदमी को कैसा क्वेश्चन मिला, दूसरे को कैसा मिला, तीसरे को कैसा मिला, और ये सारे को जो मिला होगा, मानते हैं चलिए आपने इस पर बहुत अच्छा काम किया होगा, हमें से कोई ऐतराज नहीं है कि आपकी जो प्रक्रिया है उसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोग जो लोग हैं, जो बहुत बेहतर माइंड के लोग बैठे हैं, इतने बात तो समझते होंगे। चलिए हम मानते हैं कि आपने किया क्या होगा कि एस्टेट 2019 में 14 सीटिंग में जो बैठे होंगे लोग, जैसे चूंकि पहले मैट और कैट का एग्जामिनेशन कैसे होता था कि मैट में जो हाईएस्ट स्कोर जिसको आया, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे बैठे, उसमें से जो हाईएस्ट स्कोरर है, यानी 100 में अगर 76 उसने सही किया तो 76 इक्वल टू 100 परसेंटाइल बोला जाता था, परसेंट नहीं परसेंटाइल। अब वो 100 के नीचे उसके परसेंटाइल को वो काउंट डाउन कर लेता था। उसमें क्या होता था, एक सीटिंग में एग्जाम होता था, तो एक सीटिंग में दिक्कत नहीं होती थी। आपके यहाँ 14-15 सीटिंग एक परीक्षा एक हुआ, शेड्यूल वाइज सबका अलग अलग क्वेश्चन आया, इतना क्वेश्चन बना कि क्वेश्चन का जो प्रारूपण था वो देखने लायक था। आईआईटी और बीटेक वाले सुनते हैं, आईआईटी बीटेक को मैथ वाले तो खैर बोल रहे थे कि ऐसा तो दर्शन ही नहीं हुआ था। अच्छा मैथ का बच्चा कर बता रहा था कि ऐसा दर्शन नहीं हुआ था, लग रहा था कि एकदम विस्फोटक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप शिक्षक ना बना रहे थे कि आप उसको कहीं आईआईटी उटी में क्वालिफाई करवा रहे थे। आपका जो क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए वो क्वेश्चन का लेवल वही प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। तो खैर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं, आपका सिलेबस क्या है वो छोड़ दीजिए, उस पर भी हम बात नहीं करते, ये सब आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जो अधिकार है विद्यार्थियों का, उस अधिकार के साथ आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। 2019 स्टेट में ठीक है आप 14 सीटिंग में करवाए, 14 सीटिंग में आप करवाए, क्या होंगे कि हर सीटिंग का जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उस हाईएस्ट मार्क्स को, खैर ये आपकी प्रक्रिया है, हम इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। एक एप्रोप्रिएट इसको, चलिए इसको हम लोग मानते हैं। 2011 की बात आपके सामने रखे, 2019 की बात मैं फिर से रख रहा हूं कि 2019 में आपने कहा कि भाई कैटेगरी वाइज जो है रिजल्ट निकालेंगे और उसके सीधा अपॉइंटमेंट का सिस्टम होगा, इसके बीच में कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो बाद में फिर जो आपके यहाँ से जो चर्चाएं होती है कि 2011 को 2019 से मर्ज कर दीजिएगा, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा। डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तजुर्बा होगा ना, आप हमको बता दीजिए कि 2011 को 2019 से आप डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा। 2011 को अगर इसमें शामिल करते हैं तो 2011 को इसमें शामिल करते हैं, हाँ एक उपाय हो सकता, एक उपाय कर सकते हैं। एक काम कीजिए, 2019 में अगर 2011 को शामिल करते हैं तो इसका सब सीट इसके साथ अटैच कर दीजिए,
तब तो हो जाएगा ना। इसका जितना सीट है इस सब सीट को इसके साथ कनेक्टिविटी में लाइए। पॉसिबल है नहीं जो आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो एक सलाह दे सकते हैं, ये सलाह उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, क्योंकि हमें यह पता नहीं कि हमारे द्वारा दिए गए सलाह से कितने लोग को अच्छा लग रहा है या कितने लोग को बुरा लग रहा है। हमें जो जेन्युइन चीज लगा मैं उस बारे में चर्चा करें। हमें तो लग रहा है कि एस्टेट 2019 एकदम अलग है, एस्टेट 2011 बिल्कुल अलग है। इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया एकदम अलग होनी चाहिए और इसकी अलग होनी चाहिए। और इसमें अगर आप लोगों के फेवर में हैं, 2011 के फेवर में हैं, तो प्लीज सेंट्रलाइज जो है आप इसमें करवा लीजिए, सारा सीट लोगों को मिल जाएगा। एक ही व्यक्ति को 50 नियोजन में पहले स्थान पर है, एक ही व्यक्ति 10 नियोजन में पहले स्थान पर है, और वहां पर प्रक्रिया इतना लंबित हो जाएगा, इतना प्रोसेसिंग हो जाएगा, इतना घालमेल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सेंट्रलाइज सिस्टम में है, आपके पास जितना सीट है ना 30,000 सीट में आप सेंट्रलाइज सिस्टम कीजिए। एक सप्ताह का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, लोग अपना क्या करेंगे, एस्टेट का, मैट्रिक का, सबका स्कैन कॉपी करके आपके पास भेज देंगे। आप उससे एक सेंट्रलाइज बना लीजिए और उन सभी बच्चों से 4-4 या 5 मांग लीजिए, 5 आप मांग लीजिए उससे ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। अगर वो टॉप में आता है, उस डिस्ट्रिक्ट जो टॉप आ रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में, उस हिसाब से उसको सीट मिल रहा है, दे दीजिए। कारण क्या है ना कि आपके यहां नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, लेकिन वही कैंडिडेट घूम घूम के सब नियोजन में जाकर के फॉर्म भर दिया है। 2 सीट भी निकला तो वहां 400 फॉर्म गिरा। क्यों गिरा पता है? क्योंकि आपने क्या किए हैं कि पूरे संपूर्ण बिहार दर्शन करवा दिए हैं, उसको फॉर्म पकड़वाए। और हम तो बता रहे हैं, आप डेटा तो एकदम सही है, 38 है, तो कम से कम अगर हम लोग 40 के हिसाब से 4-4, कहीं कहीं तो 9-9, 10-10 भी है, तो अगर 4 के हिसाब से भी करते हैं तो लगभग 150-160 के करीब आपका पहुंच जाता है। बताइए, एक एक बच्चा अगर 60 भी फॉर्म भरा होगा तो समझिए उसकी स्थिति कैसी होगी। और समझ लीजिए कि उस काल में जब गाड़ी उड़ी नहीं चलती थी, तब वो लोग घूम घूम के सब जगह फॉर्म भरे। अब उसको पता चलेगा कि वहां का लिस्ट में क्या है, नहीं है, काउंसलिंग भी नहीं जा पाएगा, सब जगह कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करेगा। तो ये जो घालमेल कर रहे हैं सर, घालमेल को हटा दीजिए ना। घालमेल का क्यों इतना अप्रोच कर रहे हैं? ये मिक्सअप करने की क्या दिक्कत है? आपको सही माने में फ्रेश रिक्रूटमेंट करनी है। अभी हम देख रहे थे कि ट्विटर पर लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई नियोजन प्रक्रिया शीघ्र करनी चाहिए, नियोजन प्रक्रिया शीघ्र करनी चाहिए। नियोजन प्रक्रिया शीघ्र तभी होगी जब आप सीधा सोचिएगा, आपका जो सोच है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचिएगा, तो नियोजन प्रक्रिया शुद्ध हो जाएगी। आप उसमें क्या कीजिएगा, पेचीदे चीजों को शामिल। एक तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि जब भी आप कोई सूचना निकालते हैं उसमें गजब क्लिष्ट शब्द का यूज होता है। कंडिका नंबर इतना, कंडिका नंबर उतना, कंडिका नंबर उतना, वो तो बुझाइवे नहीं करता है। तो निश्चित तौर पर जो आपका अप्रोच है, जो आप करना चाह रहे हैं, वो साफ और स्पष्ट शब्दों में एक आप निकालिए कंडिका, और उस पर आप फेरबदल मत कीजिए। कभी आप कहते हैं कि मार्क्स जोड़ेंगे एकेडमिक करियर का, कभी कहते हैं नहीं जोड़ेंगे। वैसे मेरे ख्याल से जो आपने एडवर्टीजमेंट में जिन बातों का जिक्र किया है, जो एडवर्टीजमेंट में जिन बातों का जिक्र है, सहर्ष उसी का पालन होना चाहिए, इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर आप उसमें परिवर्तन कराते हैं तो परिवर्तन कराने में आप क्या कीजिए, दोनों को पहले सेपरेट कर लीजिए और इसको भी सेंट्रलाइज कर दीजिए। दोनों के एक साथ सेंट्रलाइज, ये तो सेंट्रलाइज है ही, इसको सेंट्रलाइज कीजिए। इसमें अगर आपको बनाना ही है पूरा मेरिट लिस्ट, तो एक काम कीजिए, सबका डॉक्यूमेंट्स मंगा करके, क्या दिक्कत है, आप बना दीजिएगा 10 दिन में। कितना ज्यादा जाएगा आपके पास फॉर्म? मेरे ख्याल से जितना सीट है उतना तो फुलफिल तो नहीं होगा। सेंट्रलाइज कीजिएगा तो कम से कम इतना है कि जो नौकरी का आशा देख रहा है उसका नौकरी भी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे में तो होना ही नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी 10-10 नियोजन में जाके टॉप पर आ गया है, और दूसरा उसका सिचुएशन तीसरा चौथा, अब कितना रहा जो जोगेगा। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक आदमी 14-15 पोस्टपोन सुनते सुनते उसके कान में पोस्टपोन ही चल रहा होगा, मतलब रद्द। 2019 का बात है, तो 2019 में आप ये सब घालमेल जो सेलिब्रिटी जो करना चाह रहे हैं 2011 के साथ, ये सब मत कीजिए। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, इस प्रक्रिया को सेपरेट रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा सटीक होगा। क्योंकि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रक्रिया में जो है ना टॉप टू बॉटम, मतलब कि जो जितने सीटों को लेना है उस आधार पर हम एक मेरिट तैयार कर देंगे और उसको अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो यही कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम दोनों में 2011 को भी हम जगह देना चाहते हैं, इसको भी देना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, इसकी सीट को इसके साथ ऐड कर दीजिए, पूरा सीट को ऐड कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इसका सीट अब 2006 फेज का सीट मत रखिए, इसका सीट उठा करके स्टेट के साथ जोड़ दीजिए, तो इन लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा। जो अगर इस तरह से आप रखते हैं तो यहां पर भी तो बेनिफिट हो जाएगा। और रही बात सोशल साइंस को लेकर के ज्यादा पैनिक हो रहे हैं लोग, तो सोशल साइंस में पैनिक हो रहे हैं, तो यहां पर तो 2011 में जिनका मार्क्स था वो तो अलग आया था, यहां पर मार्क्स उनका अलग आया है, तो दोनों के मार्क्स में फर्क है ना। हम ये क्या बोल रहे थे, यहाँ निगेटिव मार्क्स दोनों में निगेटिव नहीं था, लेकिन यहाँ आपने फ्लैट जितना गलत हुआ था उस हिसाब से आपको नंबर दे दिया।
यहां पर आपने एक पद्धति का प्रयोग किया, जिसको परसेंटाइल का यूज किया आपने, तो यहां पर दोनों के मार्क्स में भी तो अंतर है। वैसे डिपेंड तो आप ही पे करता है कि आप सरकार है, आपको जो इच्छा होगी वो करेंगे। बाकी क्या है कि हम लोग को जो मौका होता है हम अपनी बातों को रख सकते हैं। वैसे अगर किसी व्यक्ति को इस मामले से गुरेज हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो स्वतंत्रता है, हर लोगों को अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है, आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि बहुत लगातार लोगों का फोन आ रहा था, और जो इस बार दरोगा दिए थे फाइनल नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं एस्टेट पास करके बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई एक नौकरी हो जाती तो खैर मेंटल लेवल सही हो जाता। तो हम उसके लिए उस रिक्वेस्ट के आधार पर हमें लगा कि एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी हो, इस वीडियो के माध्यम से एक चीज तो समझ में आ गया, या फिर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2011 और 2019 बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। दोनों की प्रक्रिया के समन्वयता अगर करनी चाहते हैं, अगर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सीटों का भी एडजस्टमेंट कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वैसे ये इतना ज्यादा जटिल प्रक्रिया ना मत कर दीजिए जो कि फिर जाकर ये आगे जाकर उलझ जाए, और जो बेचारे बहुत दिनों से 2019 से लेकर के इन चीजों को हर बार अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा ये आपको पता नहीं होगा। तो खैर बस हमारा ये एक एडवाइस था गवर्नमेंट तक की, इस तरह की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। वैसे हमें कोई शक नहीं कि आप लोग डिसीजन मेकर लोग वहां बैठे हुए हैं, आप डिसीजन देना जानते हैं, आप एक प्लान को तैयार करते हैं, आपके पास बहुत सारे प्लान होंगे, हमसे बेहतर भी प्लान होंगे, तो आप उस बेहतर प्लान को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये अप्रोच था इस सही माने में अगर आप नियुक्ति प्रक्रिया को आसान करना चाहते हैं तो 2011 के बिहार स्टेट को, जो आप स्टेट 2011 उसको भी सेंट्रलाइज कर दीजिए। सेंट्रलाइज में आप जो मेरिट लिस्ट बनाइए उसी आधार पर इसको अगर कर दीजिएगा तो शायद सभी लोगों का चयन हो जाएगा अंतिम रूप से। नहीं तो जो नियोजन प्रक्रिया में सब जगह फॉर्म डलवा रहे हैं, ये गलत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नौकरी होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और 2019 की बात है तो 2019 बिल्कुल इससे जुदा है, एकदम अलग है। इसको इसके साथ किसी तरह से आप टैग कर दीजिएगा तो फिर मामला थोड़ा उलझ जाएगा। तो इसको थोड़ा आप अलग फ्रेश करके कर कीजिए। दोनों में सीट भी अच्छी है, अगर आप साफ सुथरा दोनों को अलग तरीके से सेंट्रलाइज तरीके से लेते हैं तो हर जगह ये मामला एकदम फिट हो जाएगा। तो खैर जो भी हो ये आप पे डिपेंड करता है। बस हमारा ये था कि ऐसी पेशकश की जा सकती है और इस पेशकश के साथ मामले को सुलझाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।